देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी एनुअल एग्जामिनेशन का समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आपकी नजर के सामने आ चुका और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपका एग्जामिनर कौन है? मिस्टर गौतम आपका एग्जामिनर है और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। आप लोग समझ लीजिए एग्जाम हॉल, आपका एग्जाम कब होने वाला है बताओ जरा। आपका एग्जाम 3 को है, केमिस्ट्री का एग्जाम कब है? 3 को है, 3/2/2023 का एग्जाम केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड का। और बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हो तो भी आप लोग क्लास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, आप लोगों का एग्जाम फिलहाल हमें और आपके सामने जो ओएमआर शीट दिया जा रहा है, 15 मिनट हमने आपको क्वेश्चन पेपर समझ लो आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। और 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है और आप लोग समझ लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके। आपका ओएमआर शीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट, बाद वाले स्टूडेंट के लिए क्या है? कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन ही आपका ओएमआर शीट है, तो आप लोगों को क्या करना? आंसर जरूर देना है, बाद वाले स्टूडेंट को भी आंसर देना है और ईमानदारी पूर्वक आपको हम लास्ट में जो है चेक करेंगे और पूछेंगे कौन बच्चा कितना करेक्ट किए। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा। और हाँ, ये कुछ इंफॉर्मेशन देखना जरूरी है, एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी रहेगा और 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो कि आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, जानना जरूरी है। तो सभी बच्चे आज के जबरदस्त सेशन के लिए तैयार हो जाइए, ईमानदारी से आज का सेशन देखना और आंसर लास्ट में आपको हम पूछेंगे कितना आप लोगों ने स्कोर किए हो, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर ओएमआर शीट पर चिन्हित करना और 35 प्रश्न का ही आपको एग्जाम में जवाब देना। यानी आज के सेशन में जो बच्चे 35 नंबर सही कर लिए, समझ लीजिए आज का टेस्ट में पास हो, आज के सेशन में पास हो चुके हैं। लेकिन पूरा टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। देखो ओएमआर शीट में ऐसे एग्जाम में आपको कहा जाएगा आंसर देने के लिए, तो आपके लिए ओएमआर शीट क्या है? चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। चलिए फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधी नुमा संरचना जो है पाई जाती है, सीधी आपके परीक्षा 2023 में छपेगा ही छपेगा प्रश्न। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेपलाइज स्ट्रक्चर इज जो है फाउंड इन डैश की बात हो रही है और जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज किए? ऑप्शन नंबर ए चूज किए डीएनए में, यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी उतनी शिद्दत से करो कि आपका सफलता शोर मचा दे, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका शोर मचाएगा। देखिए फॉस्फेट जो होता है बंद मिलता है, फॉस्फेट बॉन्ड इज जो है फाउंड इन डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, जितने बच्चे सोचते रह रहे हो, आंसर नहीं लगा रहे हो, चैट सेक्शन या हो या कमेंट सेक्शन हो, आंसर नहीं दे रहे हो क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के सर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है। आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, तो मेहनत करने में कंजूसी नहीं करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फटाफट आंसर देते, गलत भी दो लेकिन आंसर दीजिए तो दीजिए, ठीक है। फॉस्फेट बंद पूछा जरा मिलता है, लेकिन किससे मिलता है बताओ जरा? यह मिलता है आपका किससे? नाभिकीय अम्लों में। ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से पूछा जाए ईस्टर है, बताओ जरा ईस्टर पूछा जाए किस में है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, ऑयल होगा, फैट होगा या आपका वैक्स होगा या लिपिड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने स्टूडेंट ऑप्शन का क्या चूज करो? वैक्स चूज किए, यानी मोम इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सही जवाब, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धुरंधर बच्चे, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि एकदम कमर तोड़ क्वेश्चन है, एग्जाम तोड़ क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या यहां पर? एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या विटामिन बनाते हैं या वसा बनाते हैं या प्रोटीन की बात हो रही है? बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोलो सही, बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एमिनो एसिड जो है मेकअप क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? जैव प्रक्रम में जो है एंजाइम क्या होते हैं? ऊर्जा देने वाले होते हैं या रोग जो है प्रतिरोधक होते हैं या ऑक्सीजन का संवहन होता है या जैव उत्प्रेरक की बात हो रही है? गजब का क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं? मेरे प्यारे स्टूडेंट बोलोगे एंजाइम क्या होता है? एंजाइम की अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होता है? ये आपका जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? जैव उत्प्रेरक, जो कि ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट आंसर देते चलिए, चैट हो या कमेंट, एकदम ईमानदारी से मेहनत करना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है। अब बता कौन सा शुगर की बात हो रही है, शर्करा की बात हो रही है जो अधिक स्वादिष्ट होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टेज की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन, एकदम चमकता हुआ ऑप्शन है और नया नवेली एकदम ऑप्शन दिख रहा है, नया नवेली क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हो, ऑप्शन इसका चूज किए सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो फ्रक्टोज। याद रखना फ्रक्टोज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, अच्छी तरह से याद रखना। शर्करा अधिक जो स्वादिष्ट होता है किसका होता है, फ्रक्टोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्बिक अम्ल है, लगातार क्वेश्चन पूछा, 2013 में पूछा गया ऑलरेडी प्रश्न, सीधे छपेगा कहां कब, 2023 परीक्षा में, एकदम स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। स्कॉर्बिक अम्ल कौन है, विटामिन है, एंजाइम है, मोदीन होगा या एमिनो अम्ल की बात हो रही मेरे धुरंधर बच्चे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो स्कॉर्बिक जो अम्ल है ये आपका क्या, विटामिन ही तो स्कॉर्बिक अम्ल है, तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अभी तक तो गगनचुंबी आंसर दे रहे हो, क्या बात है, एकदम आज के सेशन में तो क्वेश्चन का तो आप लोगों ने एकदम खैर नहीं रहने दे, एकदम धुआं छुड़ा दिए। देखिए बात हो रही क्या, पोटासियम का क्रिस्टलन जो है होता है अथवा, पोटासियम का क्रिस्टलन होता है या अथवा पूछा जा रहा है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, किसमें होती है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में या अंतः केंद्रीय जो है घनीय जालक में या सरल घनीय जालक में या तृण छत्र जो है क्रिस्टल में होगा। चलिए तृण छत्र तत्र जो है क्रिस्टल में होगा। आप आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताओ। इन ट्री हेड्रोल क्रिस्टल होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, पोटासियम का, पोटासियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पोटासियम का जो क्रिस्टलन जो है होता है अथवा अगर NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, अब बताओ जो किसमें होती है, यह होती है आपका फलक केंद्रित घनीय जालक में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे क्वेश्चन का तो गर्दा छुड़ा दी, एकदम क्वेश्चन का खैर नहीं रहने दे रहे है ना, क्वेश्चन भी आपके जवाब का इंतजार करता है और आप लोग एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। देखिए सोडियम क्लोराइड का जालक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सोडियम क्लोराइड का जालक कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है और इसका जो जालक होता है अष्टफलकीय होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद है ना क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है, अष्टफलकीय, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। जबरदस्त आंसर दे रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, एकदम गर्दा मचा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। एग्जाम में 1 नंबर यहां से बनेगा ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 8 किसकी संख्या होती है बताओ जरा, समन्वय संख्या प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समन्वय संख्या पूछा जा रहा है क्या, 8 होती है, लेकिन किसकी होती है, 8 आपका किसकी होती है, के का होता है 8 संख्या, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैग समीकरण है, ब्रैग पूछा जा रहा है क्या, इक्वेशन, द ब्रैग इक्वेशन इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जितने बच्चे इसका क्या n लैम्डा 2d sin थीटा चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, बॉडी सेंटर यानी क्यूबिक एकक सेल में जो है लेटिस बिंदु की संख्या होती है, लेटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 13 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, सिंपल क्यूबिक एकक जो है सेल की जो संकुलन क्षमता होती है कितना परसेंट होती है, 20%, 30%, 52% या 62%। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने स्टूडेंट ऑप्शन का क्या 52% चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद है ना, सिंपल क्यूबिक सेल की जो है इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वह कितनी होती है, तो याद रखना 52% होती है। ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात हो रही क्या, शॉर्टकी दोष के कारण पूछा जाए, ठोस का जो घनत्व होता है यह पूछा जा रहा है क्या होता है बताओ जरा। तो ठोस का घनत्व आपका
क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीजेस करेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। बताओ जरा, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष क्या होते हैं, नाभिकीय दोष होते हैं या क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं या अणु दोष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी 2023 परीक्षा के लिए और छपने वाला क्वेश्चन है। और जितने बच्चे हैं सबसे पहले ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से, और हाँ जितने बच्चे साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का समंदर है। आज नहीं मिलोगे तो फिर कभी नहीं मिल पाओगे। मतलब आज का अगर मिस करोगे, डेली जब तक आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, फिर तैयारी का लेवल जबरदस्त कैसे होगा ना। इसलिए जितने स्टूडेंट के पास मेरा वॉइस पहुंच रहा है एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग करके बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप लोग एग्जाम में जाकर 400 450 का जो है ना एकदम गर्दा मचा के लाओगे स्कोर, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो बढ़िया स्कोर करे एग्जाम एकदम फर्स्ट डिवीजन, तो आपका फिक्स है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट को बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिए, जितने बच्चे भी लाइव में प्रेजेंट हैं या जो बच्चे बाद में देखिए, जब भी देखिएगा मेरा वॉइस आपके पास अगर प्रेजेंट पहुंच रहा है तो फटाफट आप लोग प्रेस जरूर कर ले, अभी कर लीजिए। ये नहीं सोचे कि बाद में कर ही तो लेंगे, ऐसे होता है कि अरे सर जी बाद में तो कर ही लेंगे, और जब क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो ढूंढते रहते कौन से क्लास कौन से चैनल से किए थे, खोजते रह जाओगे फिर मिलेगा नहीं। इसलिए सभी बच्चे को क्या करना है, सब्सक्राइब करके फौरन बेल आइकन प्रेस कर ही लीजिए। चलो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। बता जरा फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, क्रिस्टल डिफेक्ट यानी क्रिस्टल दोष चूज किए, डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यानी क्रिस्टल तथा शॉर्ट की दोष क्या होते हैं, याद रखना। ये क्रिस्टल सॉरी फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष क्या होते हैं, याद रखना, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष क्या होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। मेरे धुरंधर बच्चे याद है ना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसिटल है। अब बताओ जरा, एसिटल की बात हो रही है और पूछा जा रहा है ये क्या है, कीटोन है, डाइथर है या एल्डिहाइड हो जाएगा या हाइड्रो क्या होगा, हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा, और जो बच्चे इसका डाइथर चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, एकदम गगनचुम्बी आंसर दिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त। याद रखना एसिटल आपका क्या डाइथर है, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्या हो टॉलेंस अभिकारक को क्या किया जा रहा है, अपकृत करता है। अब बताओ टॉलेंस अभिकारक को कौन अपकृत करता है, यह अपकृत करता HCOOH करता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 18 में प्रश्न पूछा जा रहा है, फिनॉल तथा बेंजोइक पूछा जा रहा क्या, बेंजोइक होना चाहिए, बेंजोइक अम्ल में जो अंतर किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है, इसका अंतर किया जा सकता है NaHCO3 के द्वारा जो है आपका फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से सबसे कम अम्लीय है। देखिए बात हो रही क्या, सबसे कम पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से सबसे जो है कम अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय कौन होगा, तो सबसे कम अम्लीय आपका क्या होगा, पी मेथॉक्सी बेंजोइक आपका क्या है, सबसे कम अम्लीय है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, सबसे कम अम्लीय कौन है, पी मेथॉक्सी बेंजोइक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एल्कीन जो है साइनाइडो के जो जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे जो उत्पाद बनेगा ये आपका क्या बनेगा, ये एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एमीन, है ना, एमीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद देना एल्कीन जो है साइनाइडो की पूर्ण जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है वह कौन बनेगा, उत्पाद एमीन बनेगा। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बहुत बढ़िया जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 21 पूछा जा रहा है क्या, CH3CN जो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। बताओ जरा, प्रश्न पूछा जाए CH3CN की बात हो रही है, अब इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है CH3CN यानी एथेल क्या होगा, एथेन जो नाइट्राइल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए आईयूपीएसी नाम पे एक स्पेशल वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना।
आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 22 में प्रश्न पूछा जाए क्या, एनलीन एवं जो है एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। ये अगर प्रतिक्रिया करते हैं, पूछा जाए क्या बनेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये स्किप्स जो है बेस बनेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्किप्स बेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 23 में प्रश्न देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, छपेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, मानव रक्त का पीएच पूछा जाए कितना होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच होता है ये आपका 7.4 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7.4। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 7.4 आपका क्या होता है, मानव रक्त का पीएच होता है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर बात करें क्लोरामीन जो है टी क्या है, क्लोरामीन पूछा जा रहा है क्या, टी है। टी पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। टी आपका क्या एंटीसेप्टिक है, क्या है बताओ जरा। टी जो है ये आपका क्या है, एंटीसेप्टिक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बेरिलियम का उपयोग होता है, बेरिलियम का उपयोग कहां पर होता है, बेरिलियम का उपयोग होता है उपसामक के रूप में। किसके रूप में होता है, उपसामक के रूप में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, बेरिलियम जो है इसका उपयोग कहां पर होता है, उपसामक के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 26 में प्रश्न पूछा जाए क्या, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। एनाल्जेसिक के रूप में पूछा जाए किसका यूज किया जाता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, इसमें किसका किया जाता है, मॉर्फिन का किया जाता है। किसका, मॉर्फिन। मॉर्फिन कहां पर है, देखो यहां पर दिख रहा है ऑप्शन डी में, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ये बाकी सारे ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन जो बच्चे डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ना, अत्यधिक दर्द में जो है एनाल्जेसिक के रूप में जो है पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है, तो मॉर्फिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 27 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक फैराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे पूछा जा रहा है क्या, विद्युत की बात हो रही है और पूछा है कितने कूलाम के बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये जो बराबर होता है कितने कूलाम के, 96,500 कूलाम के। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 में प्रश्न पूछा जाए क्या, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट है, सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान देगा सभी बच्चे एकदम नोट करते जाओ। प्रतिरोध के प्रतिलोम को पूछा जाए क्या कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, चालकता। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब क्रिस्टल में जो है ऋणायनिक जो है रिक्तियों यानी वैलेंसी जो है द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते तो त्रुटि क्या कहलाती है। शॉर्टकी दोष कहलाती है, फ्रैंकल दोष होगा, या आपका क्या होगा, एफ केंद्र होगा, बताओ जरा क्या होगा, या स्टॉय जो है किरोमेट्री होगा, बताओ जरा। 4 ऑप्शन दिया जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगे। या एफ केंद्र होगा, बताओ 4 ऑप्शन में क्या होगा सही उत्तर। वेरी गुड, एफ सेंटर बिल्कुल सही उत्तर है, और एफ सेंटर बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। याद रखना, जब क्रिस्टल में क्या है, ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो जो त्रुटि जो कहलाती है एफ सेंटर यानी एफ केंद्र कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनवन जो है अधिकतम होगा। अब देखिए, हिमांक का जो अवनवन की बात हो रही है, अधिकतम किसके लिए होगा, K2SO4 के लिए, NaCl के लिए, या यूरिया के लिए, या ग्लूकोज के लिए। किसके लिए अधिकतम होगा बताओ जरा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ये चूज किए, K2SO4 चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे। याद है ना, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4 के लिए क्या होगा, हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक फैराडे पूछा जा रहा है क्या, एक फैराडे विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है, तो यह जो मात्रा 1 ग्राम समतुल्य की होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 ग्राम जो है इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके इक्वल होगी, तो याद रखना 1 ग्राम समतुल्य के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 32 है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता क्या होगी। अगर तापमान में क्या हो, वृद्धि होती है, इंक्रीजेज होगी, तो बताओ जरा धातु की जो चालकता होगी क्या होगी, बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, तो धातु की जो चालकता होती है वह क्या होगी, डिक्रीज करेगी यानी घटती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, डिक्रीज करती है। ओके,
चलिए 33वां प्रश्न देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी वस्तु की क्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु की जो है प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है ये निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, परमाणु भार पर या समतुल्य भार पर या अनुभार पर या सक्रिय भार पर। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या एक्टिव वेट चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे है ना, यानी सक्रिय भार पर। जो बच्चे डी चूज किए बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त है ना। याद है ना, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय भार पर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो अपचयन में क्या संयुक्त होता है, इसमें कार्बन रहता है संयुक्त। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां प्रश्न देखिए, बात हो रही अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको गैंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे 20 चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, पूछा जाए किसने बनाया। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो मोसले ने। किसने बनाया, तो मोसले, याद रखना मोसले ने ही जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। अच्छी तरह से याद है, मेंडले बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, K2O2 की बात हो रही है। K2O2 जो है इसमें ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है K2O2 में, बताओ जरा। इसमें आपका -1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 38 में प्रश्न है, Zn2+ में पूछा जाए निम्न में से किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। बताओ जरा, Zn2+ की बात हो रही है। Zn2+ में पूछा जा रहा है क्या, किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो Cu+ के साथ होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, Cu+ के साथ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो है आयन जो है रंगीन है। बहुत खास क्वेश्चन है। अब आंसर हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, कौन सा आयन जो है रंगीन की बात हो रही है, तो रंगीन कौन होगा, बताओ जरा। तो रंगीन आपका क्या होता है, B2+ आपका क्या होता है, आयन रंगीन होता है। ऑप्शन क्या होगा, B2+, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, B2+। ओके चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, ठीक है ना। आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, एकदम फटाफट शेयर कर दो। देखिए निम्न में से कौन सा प्रथम आपका पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। बहुत खास क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम यानी Mg जो है ये आपका क्या होता है, प्रथम जो है पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 41 में प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा। बताओ जरा। चीफ जो है देखिए प्रश्न पूछा है, लोहे का मुख्य अयस्क है, चीफ ऑफ आयरन इज डैश की बात हो रही है। और मतलब क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, बताओ जरा लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट यानी Fe2O3 होता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, निकेल का यानी NiCO4 में पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। इस तरह का आपका 1 नंबर एग्जाम में छपेगा ही, ध्यान से सभी बच्चे समझिए। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, बताओ जरा। ऑक्सीकरण इसमें अवस्था निकेल में ऑप्शन 0 होती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43। बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन, ये देखो याद करने वाला क्वेश्चन है। एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। बताओ जरा क्या होगा सही उत्तर, sp3, ऑप्शन ए। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है। यहां पर बात हो रही क्या, एथाइन में पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, पाई बॉन्ड, BOND। ठीक है, चलिए पाई बॉन्ड्स की बात हो रही है। पाई बॉन्ड्स जो है इसकी संख्या कितनी होती है, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अगर 140 सेल्सियस पर, ठीक है, किसके साथ गर्म करते हैं, H2SO4 के साथ अगर गर्म करेंगे
एथिल अल्कोहल को, तो बताओ जरा क्या बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा, ये प्रश्न पूछा जरा। ये आपका डाई इथिल ईथर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, साधारण ईथर कौन सा है। साधारण ईथर की बात हो रही है, तो साधारण ईथर आपका क्या होता है, CH3OCH3। ये आपका क्या है, साधारण ईथर है। अच्छी तरह से याद रखना, CH3OCH3 ये क्या है, आपका साधारण ईथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन आपका NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है। अब देखिए ये दोनों अगर आपका अभिक्रिया करेगा NaNO2 और HCl के साथ, तो ये पूछा जा रहा है कौन सा अल्कोहल देता है, कौन सा अल्कोहल देगा, तो CH3NH2 अल्कोहल देगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक कौन है। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है क्षारीय यौगिक कौन है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना बेंजील एमीन आपका क्या है, सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपका जो है डाइसेकोराइड है। डाइसेकोराइड कौन है बताओ जरा, तो आपका क्या लैक्टोज आपका क्या है, डाइसेकोराइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 50वां प्रश्न है, स्टार्च का जो है जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होना चाहिए, ठीक है, या दोनों या सुक्रोज। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 50 का। वेरी गुड, ग्लूकोज जो बच्चे चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगर स्टोज का जल अपघटन कराने फिर पूछा जाए अंत में क्या प्राप्त होगा, याद रखना ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में किसका बहुलक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल रबर किसका बहुलक है, ये आपका आइसोप्रीन का। याद रखना ये किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 52 नंबर प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला जो है संश्लेषित जो बहुलक जो है क्या कहलाता है। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा जो बनने वाला संश्लेषित जो बहुलक जो होता है ये पूछा जाए क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका नाइलॉन 6 कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की औषधियां जो है बुखार को कम करती है। देखिए कौन सी औषधियां बुखार को कम करती है बताओ जरा। तो आपको याद रखना ज्वरनाशक जो औषधियां है ये क्या करती है, बुखार को कम करती है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा, ज्वरनाशक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न है, ठोस क्षारीय धातु यानी हाइलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है। हाइलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका रंग जो होता है एफ केंद्रों के कारण होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 प्रश्न है, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके जो निष्कर्षण में प्रयुक्त है। किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है साइनाइड प्रक्रम को। देखिए साइनाइड प्रक्रम को पूछा जाए किसके प्रयोग में, है ना, किसका साइनाइड का प्रयोग जो है पूछा किसके निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो है ना सिल्वर का जो है, सिल्वर जो है इसके प्रयोग में ही जो इसका निष्कर्षण किया जाता है साइनाइड प्रक्रम का। तो ऑप्शन क्या होगा, सिल्वर। बी बिल्कुल सही उत्तर है, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बताओ जरा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम जो इसका मुख्य स्रोत जो होता है आपका क्या होता है, सूर्य होता है। ऑप्शन सी, 56 का सही जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में जो है पूछा जाए कीटनाशक कौन है। कीटनाशक आपका कौन होगा, तो BHC आपका क्या कीटनाशक, ऑप्शन ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58, बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ध्यान देगा। 58 में प्रश्न है, फिनॉल का 1% जो विलयन होता है। बहुत खास क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। फिनॉल का 1% विलयन क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। ये जो 1% की अगर बात की जाए, 1% जो विलयन होता है ये क्या होता है, ये आपका क्या होगा, बी संक्रमक होता है। बी संक्रमक होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर 1% पूछा जाए तो याद रखना 20 संक्रमक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडी नुमा संरचना। अभी जस्ट हमने आपको पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था, सीडी नुमा संरचना किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में, यानी डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनो जो है थर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। बताओ जरा क्या निष्कर्षित होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसमें CR को निष्कर्षित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रोल्ड गोल का मुख्य अवयव कौन होता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो रोल्ड गोल का CU और AL होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ याद रखना ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। धुरंधर बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को, एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। याद है ना क्या होगा, कॉपर तथा एल्युमिनियम जो है ये आपका क्या है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है, ठीक है। याद है ना रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है, तो कॉपर तथा एल्युमिनियम, CU तथा AL। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
चलिए इसका आंसर लगाओ, निम्न में से कौन फिनॉल है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, फिनॉल कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, बोलो सर फिनॉल की बात हो रही है तो क्या होगा, पिक्रिक अम्ल ही तो फिनॉल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियन के जो है पूछा जा रहा है कि अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन होगा, तो ये याद रखना क्वथनांग उन्नयन होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64। चलो एकदम ध्यान समझिए, यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखो प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, बेंजील जो है इसका सरल सूत्र क्या होगा, बेंजील की बात हो रही है, इसका पूछा जाए सरल सूत्र क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज गए, इसका सरल सूत्र क्या होता है C6H6, ये किसका होता है, बेंजील का सरल सूत्र होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पूछा जा रहा है क्या, बैक्टीरियो जो है स्टैटिक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या होगा बताओ जरा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, क्या होगा, एरिथोरो जो है माइसिन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 66 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन आपका लोकल जो है एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, बताओ जरा, एनास्थेटिक के रूप में किसका लोकल में उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, याद है ना, प्रोकेन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली जो है प्रतिजैविक पूछा जा रहा है कौन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले जो प्रतिजैविक की बात हो रही है वो आपका कौन होगा, 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो जो बच्चे क्लोरम जो है फेनिकॉल चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, याद रखना, तो टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले आपका प्रतिजैविक कौन है, तो याद है क्लोरम फेनिकॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 68 68वां प्रश्न क्या है, पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है, बताओ, इसकी विद्युतीय प्रकृति होती है लेकिन कैसे होती है, 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, कैसी होती है, उदासीन होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ताप वृद्धि के साथ पूछा जाए किसके जो है विद्युत चालकता में पूछा जाए कमी होती है, बहुत खास क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धुरंधर बच्चे, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर देखिए देखिए ताप वृद्धि के साथ पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, तो विद्युत चालकता में जो कमी होती है सुचालक धात्विक की, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर प्रश्न, यहां पर बात हो रही कौन सी सांद्रण जो इकाई ताप से स्वतंत्र जो है होती है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, कौन स्वतंत्र होती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले, और हाँ बिहार बीएसबी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपका मैथ और बायोलॉजी की क्लास, ठीक है, बिहार बीएसबी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिएगा, यूट्यूब में @बिहार बीएसबी सर्च कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कौन सी सांद्रण जो इकाई ताप पे स्वतंत्र होती है, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे मौलता चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो जो स्वतंत्र होती है कौन होती है, मौलता, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते सभी पेड कोर्स में कैसे ज्वाइन होना, 9798 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और सभी विषय का नोट्स पीडीएफ के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 500 ऑल सब्जेक्ट के लिए पीडीएफ कंटेंट के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर हमको पेड कोर्स में ज्वाइन होना है, और पेमेंट करना है गूगल पे फोन पे के माध्यम से, यही है, तो इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर देंगे। 9798 सभी विषय का नोट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 500, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब देखिए बता देते लाइव में कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, सभी बच्चे समझ लीजिए। 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करना, और साथ ही 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। अभी फिलहाल हम आपको बता देना चाहिए, अभी कुछ कॉलेज का डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, लेकिन आपको कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन के अंदर सभी कॉलेज का अवेलेबल हो जाएगा। और 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करने और एडमिट कार्ड देखने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना, और कंडीशन क्या है, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका पेज वर्किंग सही से वर्क लोड ले, एंड उसके बाद सभी विषय का आप लोग तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर क्लिक करके
बटन है, इस पे क्लिक हेयर में क्लिक करके आप लोग यहाँ से आकर जो है सभी विषय की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग चाहते हो अभी केमिस्ट्री की तैयारी करना, तो केमिस्ट्री वाले क्लिक हेयर में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखिए चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट मिला, जैसे ठोस अवस्था हो गया, इसका पढ़ना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, आराम से इसको ओपन करना है और एक एक क्वेश्चन के साथ देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना और याद कर लेना है। इस तरह आपको एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड करना है। अब रही बात एडमिट कार्ड कहाँ पर मिलेगा, तब जब एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आप लोग इस तरह होम पेज पे आओगे तो आपको क्या करना, हर एक अपडेट यहाँ से आपको चेक करते रहना, लेटेस्ट अपडेट्स में आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यह पेज ओपन होगा एंड उसके बाद देख लीजिए नीचे की ओर आओगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड देख सकते हो और यहाँ से आप लोग लाइव भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा और पेज लोडिंग बिल्कुल सही से वर्क करेगा जब आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा तब, ठीक है ना। इसके लिए आपको नीचे की ओर चले आना और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए 10th वाले स्टूडेंट के लिए 5 लिंक यहाँ पर है और 12th वाले के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली लिंक 1 में आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे लिंक 1 में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन होगा। हम तो जूम कर देता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया से दिखे। अब जैसे यहाँ पर आप लोग जूम करोगे तो आपके सामने इस तरह दिखेगा। स्टूडेंट का फाइनल एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको डालना है, अपना एकदम सही डालना है। डेट ऑफ बर्थ अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो जो बच्चे अपना डाउनलोड करना चाहते हो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए किस प्रकार आपको लिखना है और डेट ऑफ बर्थ देखिए किस प्रकार आपको टाइप, याद रखना रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह लिखना, जो भी आपका संख्या होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, आपका सेशन क्या होगा 21 से 23 है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा 21 होगा। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पर इस तरह आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसमें आपको बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ये आपको गड़बड़ी नहीं करना एंड उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। यहीं से आपका चेक होगा। और पहले ही हमने आपको बताया था कुछ कॉलेज का भी डाउनलोड हो रहा है। कुछ समय आप जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ कॉलेज का डाउनलोड हो रहा है, कुछ कॉलेज का अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उन सभी का भी डाउनलोड होना कुछ समय में शुरू हो जाएगा। अब सभी बच्चे को क्या करना है, यहाँ से आपको आकर हमेशा चेक करते रहिए और आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है डाउनलोड होना शुरू हो चुके हो, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना, सर्च कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी 2023 परीक्षा शानदार जबरदस्त तैयारी भी कर लीजिए और साथ ही आप लोग एडमिट कार्ड देखने के लिए आपको पूरा जानकारी भी हम यहाँ पर बता दिया हूँ किस तरह आपको क्या करना नहीं करना, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर बिहार बीएसपी को सब्सक्राइब नहीं किए तो @YouTube में सर्च कर लीजिएगा @बिहार बीएसपी, उसके बाद चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि बिहार बीएसपी पे आपका बायोलॉजी मैथ का क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।